तो अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव जी को उपदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के लिए। तो पहले वाले श्लोक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था कि हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित ही हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित किया जाए। तो इसमें ये सारे कष्टों और दुखों का कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति। लोग नेचुरली इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत कर्म करना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। तो उसका उपाय भी इसमें बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण की सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित किया जाए। फिर इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक एक्सपर्ट फिजिशियन वो डाइट में फेर बदल करके हमारी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता है। दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहती उसमें, क्योंकि दवाई लेंगे तो फिर उसका और साइड इफेक्ट आएगा। करेक्ट। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में। जैसे अगर कोई व्यक्ति दूध की बनी हुई ज़्यादा वस्तुएं खा लेता है तो क्या हो जाता है? इंडाइजेशन हो जाएगा उसको। तो एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उसको पता है कि इसका इलाज क्या है। वही दूध का प्रोडक्ट से दही भी दूध का प्रोडक्ट। करेक्ट। वो दही में कुछ औषधियाँ मिला के उसको दे देगा और वो उस गड़बड़ी से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुबह से शाम तक हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को कृष्णा भावना भावित बनाने के लिए भी एक एक्सपर्ट, एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। एक स्पिरिचुअल मास्टर, उसको पता रहता है कि ये जो जितनी भी गतिविधियां हैं उसको हम कैसे स्पिरिचुअलाइज्ड किया जाए, कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, प्रॉपर चिकित्सा किया जाए इनका। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, इस प्रकार भौतिक जगत के तापत्रयों को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये 3 क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उनको अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करते हैं, सुधारने का कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसमें फंसते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और वो एक्चुअली सुधर भी नहीं पाता है उनकी परिस्थिति। तो 3 तरह के क्लेश होते हैं। जैसे आध्यात्मिक क्लेश, इसमें कौन कौन से क्लेश आते हैं? मिजरीज आती है, कोई बताएंगे? ओके। आध्यात्मिक में कौन कौन सा आता है? मन और शरीर से, जो हमारे खुद की बॉडी से जो प्रॉब्लम आती रहती है वो आध्यात्मिक में आता है। बुखार हो गया और कुछ दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो भी XYZ जो बॉडी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। और उसके बाद में आदि भौतिक वो क्लेश है जो दूसरे जीवों से हमको मिलता है, जैसे मच्छर ने काट लिया और भी दूसरे जीवों से हमको प्रॉब्लम हो गया, ये आदि भौतिक क्लेशों में आते हैं। और आदि देविक कौन से हुए? जो नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा आते हैं, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब आदि देविक क्लेशों में आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कहानी बताते हैं इसमें ना, दूसरे जीवों से जो प्रॉब्लम आती है तो उसको एक साधु कैसे सॉल्व करता है। तो एक बार साधु अपना मेडिटेशन करते हैं और
जंगल में मेडिटेशन करते हैं, वो कुटिया भी रहती है, तो मेडिटेशन करके कुटिया में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी भगवद गीता, उसको एक चूहे ने काट दिया, चूहे की वजह से उसको प्रॉब्लम आ गया, भगवद गीता को उसने काट दिया। तो साधु चिंता में आ जाता है कि क्या किया जाए इस का। तो किसने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, इसके लिए एक बिल्ली रखिए, बिल्ली अगर रहेगी यहाँ पे तो चूहा आएगा नहीं, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो वो साधु क्या करता है कि बिल्ली लेके आता है, वो सोचता है कि ठीक है अब मैं आराम से भक्ति करूँगा, अब चूहे का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर वो मेडिटेशन शुरू करते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, वो बिल्ली आती है उसके पास, हमारा आवाज़ करती है। तो फिर साधु सोचता है इसको भी खाना खिलाना है, इसको शायद हो सकता है भूख लग रही है। तो वो साधु क्या करता है, वो बिल्ली के लिए उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए फिर वो विचार करता है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, बिल्ली को दूध की ज़रूरत है तो आप एक काम करो, एक गाय रख लो आप। तो गाय रखेंगे तो क्या होगा कि बिल्ली का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और फिर आप आराम से भक्ति कर सकते हैं। फिर साधु ने फिर गाय लेके आ जाते हैं। तो फिर वो सोचता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आई थिंक अब एक गाय इस बिल्ली को दूध दे देगी और फिर चूहा भी नहीं रहेगा और अब मैं आराम से भक्ति कर सकता हूँ, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर वो देखता है कि कुछ देर बाद में वो मेडिटेशन कर रहा होता है, वो गाय बिल्ली सब गाय रंभाने लग जाती है। फिर उसका होता है इस गाय को भी, अब इस गाय को देख रेख करने के लिए भी चाहिए कुछ कोई, इसको भूख लग रही है। फिर साधु सोचता है इसका भी कुछ करना चाहिए। तो फिर उनको किसी ने सजेस्ट किया है कि आप एक काम करो, इस गाय की देख रेख करने के लिए भी आप इसका व्यवस्था होना चाहिए, तो आप शादी कर लो आप। तो जो है गाय का भी देख रेख करेगी, दूध निकालना करना है, सारे काम कर लेगी और आप अपना आराम से भक्ति कर लेना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इस गाय की देख रेख की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्ली को खिलाना पिलाना वो सब उसका काम है। साधु सोचता बात आइडिया तो अच्छा है, मैं आराम से भक्ति कर सकता हूँ, गाय की चिंता, गाय की बिल्ली की चूहों का सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फिर वो फिर शादी कर लेता है। वो फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो वाइफ आती है अपने, क्या ना कि बिल्ली का है गाय का, इनके डिमांड्स भी रहती है, गाय के लिए चारा है, बहुत सारा एक्टिविटी उसकी आवश्यकताओं के लिए। तो फिर साधु फिर चिंता में आ जाता है कि अब क्या किया जाए। फिर वो सोचता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ था, वो वापस रिफ्लेक्ट करता है कि ये प्रॉब्लम हुआ शुरू कहाँ से हुआ था। तो सोचता है एक्चुअली ये प्रॉब्लम एक छोटे से चूहे से शुरू हुआ था, अगर मैं उसी समय अगर थोड़ा सतर्क रहता तो हो सकता कि अब यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक्चुअली इससे ये बताना चाह रहे थे कि हम इस भौतिक संसार में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, अलग अलग तरीके से अपना जिस तरह से बुद्धि काम करता है वैसे से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। और हम क्या करते हैं, फंसते चले जाते हैं इस भौतिक संसार में और फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एक बहुत एक्सपर्ट चिकित्सक ना, जैसे एक एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो गाइड करेगा हमको कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में और ये हमारी गतिविधियों को कृष्णा भावना भावित बना सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का जो टेंडेंसी है ये कोई छोटा मोटा टेंडेंसी नहीं है, बहुत डीप रूटेड है। क्योंकि हर एक लिविंग एंटिटी जन्म जन्मांतर से इसमें फंसा हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि मैं मेरे बलबूते पे मैं इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकल जाऊं, तो ये बड़ा असंभव है।
तो एक आध्यात्मिक गुरु, वो जो हम सुबह से शाम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसी को एक इस तरह सा एक ऐसे फॉर्मूला बताते हैं कि हम उनको सबको स्पिरिचुअलाइज्ड कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है। शास्त्र बताते हैं कि इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये भौतिक परिस्थितियाँ बाधा नहीं बनती। एक्चुअली ऐसे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ या मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं कैसे भगवान को सर्व करूँगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल मास्टर के डायरेक्शन में वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो भी किसी को यहाँ पे संसार में किसी को कुछ मिलता है ना, जो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लो किसी के पास नहीं है, वो सब भगवान की कृपा से रहता है, करेक्ट। और वो भगवान का दिया हुआ रहता है, तो सबको वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, करेक्ट। एक छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो वो भी भगवान की, उसको भी सेवा, वो जो है भगवान की जिसका कैपेसिटी है उसके अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। तो एक जो गरीब व्यक्ति हो सकता है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सेवा कर सकता है, करेक्ट। बट एक बड़ा पर्सन वो सोचेगा, कई बार सोचेगा उसको 50% सेवा करने के लिए भी, करेक्ट नो। तो एक बहुत ही एक एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर वो गाइड कर सकते हैं उनको। फिर आगे देखते हैं, ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। तो ये जो एनालॉजी है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लोहे को आप अग्नि में डालेंगे, लोहे की छड़ को, तो क्या हो जाएगा, उसमें अग्नि के पूरे गुण आ जाएंगे। लेकिन उस समय उसको आग में डालने का भी एक तरीका है। आप सोचें कि मान लो उसको आधा घंटा लगेगा रेड हॉट होने में, आप सोचते कि 5 मिनट इसको आग में डाल देता हूँ, 10 मिनट बाहर निकाल लिए, फिर 5 मिनट डाल दिए और फिर 10 मिनट बाहर निकाल लिए, तो रेड हॉट होगा क्या? वो कभी नहीं होगा। और वो सोचता है कि मैं उसको आग में नहीं डाल रहे हैं, वो उसको आग के इतना ऊपर रखते हैं, होगा क्या? वो फिर भी नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? लोहे का जो छड़ है उसको आग में डालना पड़ेगा प्रॉपरली, तो वो गर्म हो जाएगा, उस आग की क्वालिटी आ जाएगी। तो जब हम जप करते हैं भगवान के पवित्र नाम का, तो ये जो जप है ये भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम सुनते नहीं हैं, मान लो हम जप कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं, सुनेंगे नहीं, तो हम आग में डाल नहीं रहे हैं अच्छे से उस लोहे की छड़ को, तो हम स्पिरिचुअलाइज्ड नहीं होंगे। और हम जप कर रहे हैं लेकिन हम लगातार निरंतर जप नहीं कर रहे हैं। हमने जप किया, 4-5 मोती खत्म हुआ, फिर हमने मोबाइल देखा, फिर जप किया 10 बीट्स, फिर कंप्लीट हुआ, फिर हमने किसी से बात किया, डिस्ट्रैक्शन आ गया, फिर हमने जप किया, फिर कुछ और दिमाग में आया, तो क्या होगा कि वो स्पिरिचुअलाइज्ड नहीं होंगे, हम प्यूरिफाइड नहीं होंगे इतना जितना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आग, लोहे को आग में लगातार टच रखेंगे तो उसमें पूरे गुण आ जाएंगे। इसी तरह से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो उसको हम लगातार करेंगे, जितना लगातार करेंगे उतना स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, उतना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। तो इसमें ये नहीं कि आपको 16 माला एक साथ बैठ के जप करना है, एक साथ करेंगे तो और खुशी की बात, उसमें और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। कोशिश ये करना चाहिए कि 16 माला करेंगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर मान लो 16 माला कोई नहीं कर सकता है, तो जितनी भी माला करते हैं वो टारगेट फिक्स करके कि इतना माला करना है, 4 माला 2 माला, तो इसमें कोई
माइंड कहीं जाना नहीं चाहिए, ये केवल हम इसको सुनेंगे अच्छे से भगवान के नाम को, तो फिर वो उसका जल्दी प्यूरिफिकेशन होगा। और अगर हम सुनेंगे नहीं तो वही, अगर मान लो आप जप कर रहे हैं, कहीं सोच कुछ और रहे हैं, तो वो जैसे लोहे को छड़ के आप ऊपर रखेंगे आग के ऊपर, तो क्या होगा, वो गर्म नहीं होगा। इसी तरह सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रैपिड प्यूरिफिकेशन होगा। और ये जो जप है, ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमिता स्मरणेन काल है, कि जप में भगवान ने पूरा शक्ति डाल दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की जितनी भी शक्ति है, जितनी भी पोटेंसी है, वो भगवान ने अपने पवित्र नाम में डाल दिया है इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए। तो ये फेथ होना चाहिए, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा के साथ जप करना अति आवश्यक है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व, अपनी निज मतलब खुद की, निज सर्व शक्ति, खुद की पूरी शक्तियाँ, निज सर्व शक्ति। तत्रार्पित नियमिता स्मरणेन काल है, तत्रार्पित नियमिता स्मरणेन काल है। और जो इस जप करने का कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी जप कर सकता है। 24 घंटे में कभी भी जप कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में जप कर सकता है। इसके लिए कोई सूतक नहीं लगता, कभी भी जप कर सकते हैं। सूतक के टाइम में भी जप कर सकते हैं, बोलते हैं ना, किसी को हर एक परिस्थिति में जप कर सकते, इसके कोई ज़्यादा नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमिता स्मरण काल है, एतादर्शित्व कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम इदर्शम यह जनिना अनुराग है। फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही हम्बली बताते हैं कि इतनी छूट होते हुए भी कि कभी भी जप कर सकते हैं, कोई नेम नहीं है, आपने पूरा शक्ति डाल दिया है, और लेकिन फिर भी मैं इतना अभाग्यशाली हूँ कि मेरे में अटैचमेंट नहीं आ रहा होली नेम के प्रति, आपके प्रति अटैचमेंट लगाओ, फीलिंगली मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो जप है फीलिंगली करें और श्रद्धा के साथ करें। और इसका प्रोसेस है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, सुन के करना है, लेकिन प्रोसेस से भी ज़्यादा क्या है, हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ, संबंध है। करेक्ट, हम कोई किसी दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान और भगवान का हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। तो जैसे ही हम जप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को पता है नहीं हम जप कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, नहीं, भगवान को सब पता रहता है। ये कोई एक रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप। जैसे हम जितना फीलिंगली भगवान का नाम का जप करेंगे, भगवान उतना रेसिप्रोकेट करेंगे। जो जितनी श्रद्धा से जप करता है, ध्यान से, तो भगवान उसको और मर्सी देंगे और उसको और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का रास्ता बताएंगे। और इसमें क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों का पालन इसलिए करना है क्योंकि जैसे आपने लकड़ी में आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं और फिर क्या करें, थोड़ा पानी डाल रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, और लकड़ी जैसे जलने लगती है, और फिर क्या करते हैं आप लोग, हम उसमें वापस एक पानी डाल देते हैं, तो क्या वो अच्छे से जल नहीं पाएगी। तो शास्त्र बताते हैं कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन वापस अगर पाप कर्म कर रहे हैं, सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या भौतिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं, तो वो जैसे वो लकड़ी में आग के ऊपर पानी डालने के बराबर रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 4 नियमों का पालन करें और 16 माला जप करते हैं तो मैं उस जीव को वैकुंठा लेके जाऊंगा।
4 नियम सबको पता है, कौन कौन से हैं? ये कि नो मीट ईटिंग, मांसाहार से दूर रहना, मांस, मछली, अंडा, इनसे दूर रहना। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, नशे से दूर रहना। इसमें पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब आता है। लास्ट कैटेगरी चाय और कॉफ़ी भी इसी में आता है, लेकिन ये लास्ट कैटेगरी में आता है। उसके बाद में ये भी। फिर गैम्बलिंग, जुए खेलना। फिर लास्ट है अवैध स्त्री संबंध, उसको त्यागना। सटल और ग्रोस। अगर इसको हम 4 नियमों का पालन करेंगे और अच्छे से 16 माला करेंगे तो हमारा रैपिड प्यूरिफिकेशन होगा। आगे बताते हैं शिला प्रभुपाद जी, इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कोई वस्तु है और उसको भगवान की सेवा में लगा दिया तो उसकी भौतिक अवधारणा बदल जाती है और हमको प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि हर एक जीव की ये टेंडेंसी रहती है, वो प्रकृति पर क्या करना चाहता है? प्रभुत्व जताने का कोशिश करता है। जितना प्रभुत्व जताने का हो सकता है उनकी कैपेसिटी उतना वो करने का कोशिश करता है। वो क्यों करता है? इंद्रिय तृप्ति की जो डिज़ायर है, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर पूरा संसार भी दे दिया जाए तो क्या सोचेगा वो? थोड़ा चंद्रमा का भी अगर पार्ट मिल जाए अगर मान लो तो खुशी होगी, तो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा एक्चुअली। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें से हमको डील करना पड़ता है। तो इसके लिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृता सिंधु में बहुत अच्छा श्लोक कोट करते हैं। वो बताते हैं, अनासक्त से विषयान उपहरतम उपयुंजत है निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंध कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, अगर आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो उसको लगाना चाहिए। निर्बंध है कृष्ण संबंध। और जो भी चीज़ें हैं जिसको आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं उसको त्यागना चाहिए, उसको परित्याग कर देना चाहिए। तो ये जो रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिला प्रभुपाद जी इसको इसी के आधार पर है ना। एक्चुअली सन्यासी को देखा जाए तो गाड़ी में बैठना, वो बहुत ऑस्टेरिटी करना है, आप साधन पे बैठ के कहीं प्रचार के लिए नहीं जा सकते, बहुत सारे नियम कायदा रहते हैं। लेकिन ये जो ये प्रिंसिपल है रूप गोस्वामी का कि आप भक्ति के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए जितनी भी वस्तुएं रहती है अगर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो यूटिलाइज़ करिए। जैसे मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में कर सकते हैं तो, क्योंकि माया का स्पीड बहुत पावरफुल है। माया जिस स्पीड से अगर वृद्धि करी है तो शिला प्रभुपाद बताते हैं अगर उस स्पीड से लगे आप उसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप इतना वो नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। क्योंकि हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी में है या यूटिलाइज करता है, तो डिवोटीज इसको यूटिलाइज करके
लोगों को भक्ति में जोड़ सकते हैं। तो अनासक्त से विषयान उपहरतम उपयुंजत है, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। फिर दूसरा श्लोक ये बताते हैं, प्रापंचीकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथयते। अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं का ऐसे त्याग कर देता है, मान लो वो चीज़ भगवान की सेवा में लग सकती है लेकिन उसको त्याग दिया, तो वो क्या कैसा वैराग्य हो गया? फाल्गु वैराग्य, वो रियल रिनंसिएशन नहीं हुआ। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है और वे अपने अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थों को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। तो यहाँ पे बताते हैं कि सारी वस्तुओं के जो भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता में एक श्लोक बताते हैं, 5वें अध्याय के 29वां श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कि भोक्ताराम, सभी जो वस्तुएं इस संसार में उनके जो भोक्ता है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों को क्या है? महेश्वरम, वो ईश्वर है। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में रक्षति। अगर किसी को ये बात पता लग जाए कि रियल भोक्ता कौन है, रियल प्रोप्राइटर कौन है, तो वो ज्ञात्वा माम शांति में रक्षति, वो उसको इटर्नल पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। नहीं क्या होता है कि वो व्यक्ति, उसको पता ही नहीं रहेगा कि रियल भोक्ता कौन, तो वो खुद भोक्ता बनने का कोशिश करेगा, एंजॉय करने का कोशिश करेगा और वो फिर फंसता चले जाएगा। तो यहाँ पे ये रियल पीस फॉर्मूला बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण है वो रियल, उनको ही बिलोंग करती है सारी चीज़ें और उनकी सेवा में लगनी चाहिए। इसलिए ये जैसे शिला प्रभुपाद जी ने ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनको यूटिलाइज करके इतना प्रचार प्रसार किया, तो बहुत लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब इस तरह का क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं साधुज डिवोटीज। तो ये उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है कि हम सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं। शास्त्र बताते हैं भक्ति रसामृता सिंधु में, शिला प्रभुपाद जी एरोप्लेन में जाते हैं अमेरिका प्रचार प्रसार करने के लिए। मान लो अगर शिला प्रभुपाद जी ये वाला श्लोक अनासक्त से विषयान, अगर मान लो वो सोचते नहीं साधु नहीं बैठना चाहिए एरोप्लेन में, तो वो वहाँ जाके प्रचार नहीं कर सकते थे। तो एक एक्सपर्ट प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर अच्छे से गाइड कर सकता है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ों को भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से को नहीं कर सकते हैं। तो अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक है, न भय है, यही एकमात्र उपाय है। तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वखलम इदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। तो अगर हम इस आध्यात्मिक स्तर पे आना चाहते हैं रियल, और जहाँ न दुख हो, न शोक हो, न भय हो, तो यही उसका उपाय है कि हमको ये सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हमारी इंद्रिय को भी, कि कृष्णा है ऋषिकेश, हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जो हमको, अगर हम भगवान की सेवा इंद्रिय को संतुष्ट करेंगे तो हमारी सेंसेस ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएगी।
लेकिन हम क्या अज्ञानतावश, हम अज्ञानतावश क्या करते हैं, हम हमारी खुद की सेंसेस को संतुष्ट करने का कोशिश करते हैं और फिर वो संतुष्टि मिलती नहीं है। तो शास्त्र ये बताते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ज्ञान के साथ ज्ञान होना चाहिए कि भगवान जो है मेरी इंद्रियों के स्वामी हैं और मैं भगवान की सेवा करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली संतुष्टि मिल जाएगी। क्यों इनडायरेक्ट प्रोसेस वो करना है, यूज में लेना है? क्योंकि हम इंद्रियों को एक प्रॉपर प्रोसेस पता नहीं है, इसलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की अगर इंद्रिय को तृप्ति करेंगे तो हमारी इंद्रिय ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएगी। जैसे कि एक पेड़ का एग्जांपल देते हैं, पेड़ की अगर जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह चले जाएगा, वो फ्रूट्स में पत्तियां हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उस पेड़ को जड़ में पानी नहीं डाल के कहाँ डालेंगे, पत्ते में डालेंगे, फ्रूट्स पे स्प्रे करेंगे, मुझे फ्रूट्स चाहिए, जड़ में क्यों डालना पानी, तो उसको अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो अज्ञानता है एक्चुअली। तो हम भी अज्ञानतावश क्या करते हैं, हम हमारी सेंसेस को, इंद्रिय को क्या करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और वो फिर संतुष्ट हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी वो उसका भ्रम में वो रहता है कि इंद्रिय तृप्ति करने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन नहीं हो पाती है। तो शास्त्र बताते हैं कि उसको पता होना चाहिए, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश इंद्रियों के मालिक है, उनकी सेवा करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण रध्यास। अगर हमको ये पता रहेगा तो हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को भगवान की सेवा में अच्छे से खुशी खुशी लगाएंगे। हम मालिक बनने का कोशिश नहीं करेंगे। मालिक, मान लो कोई घर है, उसमें नौकर है, मालिक है नहीं, नौकर है, अब वो मालिक बनने का कोशिश कर रहा है, उसको नौकर है एक्चुअली, तो वो कभी खुश रह पाएगा क्या? कभी खुश नहीं रह पाएगा वो एक्चुअली। उसको सर्व करना है मास्टर को। तो शास्त्र बताता है जो संसार है ना, पूरा मैटेरियल वर्ल्ड है, ये भगवान कृष्ण का क्रिएशन है। इसमें हम भगवान का सर्वेंट है, जीवेर स्वरूप होई नित्य कृष्णदास। अगर ये जो सिद्धांत है, इस पे अगर हम काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम प्रसन्नचित रहेंगे और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन माया बहुत स्ट्रांग है। हम बहुत दिन में एक बार याद आ गया तो ठीक है कि हम कृष्णा के दास हैं, नहीं तो हम सोचते हैं हम ये शरीर के दास हैं, इंद्रिय के दास हैं एक्चुअली। तो साधु संघ से, डिवोटी एसोसिएशन से वो बार बार क्लिक होता रहता, नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, मैं इंद्रिय का दास नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से साधु संघ, डिवोटी एसोसिएशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर की चिकित्सा, उसकी अंडर डायरेक्शन में हमको हमारी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कि हमारी सेंसेस अगर संतुष्ट रहेगी पूरी तरह से तो हम बाहर, वो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं रहेगा। करेक्ट। जैसे मान लो आँख है, आँख को क्या चाहिए, अच्छा देखना, तो आँख को क्या करना है, भगवान का विग्रह का अच्छे से दर्शन करना चाहिए। दर्शन करना, भगवान के लोटस फीट से अच्छे से दर्शन करो। उसमें भगवान के पेंटिंग बनाते रहते डिवोटीज, बहुत सुंदर सुंदर, उसके ऊपर मेडिटेट करो चरणों पे। फिर धीरे धीरे नीज, थाई और भगवान के चेस्ट, फिर मुखारविंद को अच्छे से देखिए, दर्शन करिए, और वो भगवान का छवि है वो अंदर उसको स्थापित करिए, तो आंखों को पूरा संतुष्टि मिल जाएगा। और फिर टंग है, जीभ को भी संतुष्टि चाहिए,
तो जीव के लिए श्रील प्रभुपाद जी शास्त्र बताते हैं कि अच्छे से भगवान का प्रसाद लीजिए। अच्छे से प्रसाद लेंगे तो जीव संतुष्ट हो जाएगी। और भगवान के पवित्र नाम का जप करिए जीव से। जीव के दो काम है, प्रसाद लेना और भगवान के नाम का जप करना। तो भगवान ऑटोमेटिकली रिवील कर देंगे कि मैं हूँ। लेकिन अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रहायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति अधः। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप ये भौतिक इंद्रियों से मुझे नहीं समझ सकते हैं। हमारी ये जो भौतिक इंद्रिय से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ग्राह्यम इंद्रिय ग्रोस सेंसेस, ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति अधः। अगर आप मेरी सेवा करेंगे, टंग को प्रसाद लेंगे, जप करेंगे, तो मैं रिवील कर दूंगा आपको ऑटोमेटिकली। कि वो रिवील्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम थियोरेटिकली सुन लेते हैं, हाँ भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा है बहुत सुप्रीम, बहुत पावरफुल है, लेकिन सुन लिया। लेकिन भगवान रिवील्ड करेंगे यस, तो हम उसको डीप विद इन द हार्ट हम एक्सेप्ट करना है। फिर टंग का हो गया, फिर ईयर, कान को कैसे यूटिलाइज करना है? भगवान की कथा सुनने में, भगवान के पवित्र नाम का जप सुनने में। कान को संतुष्टि मिल जानी चाहिए अच्छे से भगवान की कथा से, तो और कुछ भारी सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं रहेगी फिर उसको। इंद्रिय को कौन सा बचा? कान, टंग हो गया, आँख हो गया, नाक का यूटिलाइज है भगवान का जो फ्रेग्रेंस है, जैसे वो सेंट को अच्छे से स्मेल करो, भगवान का गार्लैंड है उसको सूंघे। तो ये जो इंद्रिय, ये हमारी भौतिक इंद्रिय है, ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी इस तरह से। तो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी तो फिर तुरंत संतुष्टि मिल गया, तो फिर अब बाहरी जगह संतुष्टि ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। हम बाहरी सुख क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर बाहरी सुख ढूंढते हैं, क्योंकि हमको भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाया नहीं है, तो फिर बाहरी सुख ढूंढते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक गुरु के दिशा निर्देशानुसार हमको हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारी सेंसेस को, माइंड को, बुद्धि को, सबको प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी बुद्धि बहुत कंटामिनेटेड अभी है। बुद्धि मतलब हम को कूट के भरा गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हर एक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए मोटिवेट करता है, आप ये करिए, आप वो करिए, आप ऐसा काम करिए, आप वो करिए। कोई व्यक्ति इस संसार में गाइड नहीं करेगा कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, रियल गोल ऑफ लाइफ है वैकुंठ जाना। बहुत कम। आप इस मंदिर में एक डिवोटीज का ये मंदिर से बाहर जैसे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह से बताएगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और ये हमारी इंटेलिजेंस ही इसको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बार बार हमको भगवत गीता पढ़ना है। जैसे हमारा ये परसेप्शन है, ये गलत परसेप्शन बना हुआ है, वो सब दूर हो जाएगा। कि परसेप्शन चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर से परसेप्शन चेंज नहीं किए तो फिर वो आपको आनंद नहीं आएगा। तो इसमें भगवद गीता पढ़ो, उसके बाद में कंटेम्पलेट करो, फिर अंदर से एक्सेप्ट करो, यस कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी सेवा करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। ऐसे बैठ के आराम से कंटेम्पलेट करो कि ये सत्य है, ट्रूथ है, तो फिर वो अंदर जाएगा। और कुछ परसेप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जा नहीं रहा है, तो भक्तों से संपर्क करिए, डिवोटी से,
वार्तालाप करिए, डिस्कस करिए कि मुझे लगता है कि इधर आनंद है, ये परसेप्शन है, तो फिर भक्त लोगों से संपर्क करेंगे तो फिर वो और अच्छे से गाइड करेंगे। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति का दुखी होने का कारण ये है कि वो रॉन्ग परसेप्शन में रहता है। और रॉन्ग परसेप्शन में अगर व्यक्ति गलत धारणाओं के साथ जीवन व्यतीत करेगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो हमारा जीवन में हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। तो हम प्रफुल्लित रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स हैं वो गाइड करती है कैसे हम सारी गतिविधियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम यहाँ स्टॉप करना चाहेंगे। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।